Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Jaya Radha Karaman Jaya Radha Karaman Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jai Srila Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jai Srila Prabhupada
हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। एकादशी भी है, सो हैप्पी एकादशी टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे दोहराइएगा। सार्थयाम अर्जुना साध्यो सार्थयामर्जुना साध्यो कुर्वन् गीतमृतं ददाहो गीतमृतं दधा लोकात्राय उपकाराय लोकात्राय उपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। तस्मै कृष्णात्मने नमः। मैं श्री भगवान जो अर्जुन के सारथी बनते हैं और उन्हें गीता का अमृत प्रदान करते हैं, किस उद्देश्य से? तीनों लोगों के उपकार हेतु। ऐसे श्री भगवान जो सबके अस्तित्व मैं नमन करता हूँ। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए, मेरे पीछे ओम भगवते वासुदेवाय। मेरे पीछे श्लोका को दोहराइए। पारस्तस्मतु भावनायो परस्तस्तु भावो व्यक्तो व्यक्तासानसाना व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः ज्ञाता ज्ञाता सर्वेषु भूतेषु यास सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यते। परस्तस्मतु भावोऽन्यो परस्तस्मामुपभावो व्यक्तसनातनः अयो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः ज्ञात सर्वेषु भूतेषु यास भूतेषु नास्तस्तु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यते। परस्तस्मतु भावोऽन्यो परस्तस्मामुतो भावोऽन्यो व्यक्तसनातनः अव्यक्तो अव्यक्तात् यास सनातनः सर्वेषु भूतेषु यास सर्वेषु भूतेषु नास्तु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यति। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीपाद जी द्वारा। जय श्रीपाद। परः परम तस्मात् उस्तु लेकिन भाव प्रति अन्य दूसरी अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्तात् अव्यक्त से सनातन शाश्वत यह स वह जो सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों के नश्यत्सु नाश होने पर ना कभी नहीं विनश्यति नष्ट होती है। अनुवाद। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है। पहले किसकी बात की हमने? प्रकृति जो शाश्वत नहीं है, जो टेम्परेरी है। अब किसकी बात करें? एक जो भी एक जगह है वो शाश्वत भी एक और जगह है, उसकी बात हो रही है। और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। मीन्स एवरीथिंग इज डिवास्टेशन के दौरान सब कुछ खत्म हो जाता है, मगर एक जगह ऐसी है जो उस समय भी खत्म नहीं होती। उसकी बात यहाँ पे तो भगवान बता रहे हैं हमको। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य तथा शाश्वत है। अपरा और परा, परा मीन दैट इज ट्रांसपेरेंट, दैट इज दिव्य, जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। और परा मीन जो आध्यात्मिक, सॉरी अपरा मीन जो यहाँ की है भौतिक। तो यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है। भौतिक जगत में 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। हमने पढ़ा था पहले, किसी को ज्ञात हो तो प्लीज, याद हो तो जरूर बताओ। Anybody remember what are the 6 changes that the body goes through? किसी को याद हो what are the 6 changes? आरती माता, you remember? हरे कृष्ण। सॉरी माता, याद नहीं आ रहा। एसके कपूर सर, आपको याद? हमारे टॉपर हो आप लोग क्लास के, आप लोगों को पता होना चाहिए।
हैं? फिर जय टोकरों माता दी, हरे कृष्णा। जन्म होना, माता जी पहले पैदा होते हैं, ठीक है, फिर बड़े होते हैं, फिर कुछ उत्पन्न करते हैं यौवन हाँ। में, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर से वापस चले जाते हैं, आत्मा ऐसे चलती तो रहती थोड़ा है। बहुत तो आपने बताया, इस प्रकार से 6 चेंजेस होते हैं। तो दिस इज इन द मटेरियल वर्ल्ड, के आध्यात्मिक जगत में नहीं रहता। ठीक है? तो कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है, तो मतलब वहां पे गुणों का प्रभाव नहीं होता, अभाव है गुणों का और गुणों का, ठीक है, तो गुण वहां पे हावी नहीं होते। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। इस 7 चैप्टर में हमने इसमें डिटेल पढ़ा था। पर और अपरा अगर आपको याद हो तो स्लाइड्स के थ्रू ही पढ़ा था, तो किसी ने स्क्रीनशॉट लिया तो जरूर याद रहेगा। ठीक है, सो दैट इज द अनदर प्रकृति की यहाँ बात हो रही है, पराशक्ति की बात की जा रही है। परा प्रकृति जो कि इस भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है। ठीक है, तो उसका भगवान यहाँ पे हिंट दे रहे हैं। एक और श्लोक पढ़ेंगे, देन विल गो थ्रू द स्लाइड्स। अव्यक्तो अक्षरा इत्युक्त माहु परमागतिम यह प्राप्य न निवर्तन्ते तदाम परम मम मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरी परम धाम है। कह रहे हैं जिसे प्राप्त करके कोई वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। जैसे पहला स्तुति में श्लोक आता है इन्वोकेशन प्रेयर के बाद, चिंतामणि प्रकरासदम शुकल्प वृक्ष। हाँ, तो श्लोक आता है, उसमें बताया जाता है। तो जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हाँ, भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा जानकारी, कोई कहता है कि हमें पता नहीं भगवान का घर कहाँ है, व्हाट इज द डिटेल, आज बाइबल पढ़े, कुरान पढ़े, इतना डिटेल वहां नहीं दिया जाता कि भगवान का धाम कैसा है, क्या है वहां पे, व्हाट इज देयर, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। वहां पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो भगवान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और ना ही उनके धाम के बारे में जानकारी मिलती है हमको। तो ये जानकारी हमारे सनातन धर्म, ये हमारे जो शास्त्र हैं, भागवतम, भगवत गीता, या ये जो ग्रंथ उपनिषद पुराण है, यहाँ से जानकारी मिलती है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्तुति करते तो भगवान के धाम के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में भी प्रपात जानकारी दे रहे हैं, हाँ, भगवान के धाम की। क्या बता रहे हैं? परम धाम गोलोक वृंदावन। नाम क्या है? गोलोक वृंदावन। ठीक है, क्या है वहां पे? पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है, पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है। कल्पतरु मींस विश फुलफिलिंग ट्रीज। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा कोई पेड़ है जो आपको बोले अरे मेरे को ये वाला फल चाहिए, हाँ हाँ रुको रुको तो था, नो, इट्स नॉट लाइक हियर इन द मटेरियल वर्ल्ड, बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा है। हाँ, कल्पतरु, हाँ, हमारे जो चलते फिरते वृक्ष, पता है आपको कौन है? एनीबडी नो द चलता फिरता ट्री? हाँ, जिनके इर्द गिर्द हम घूमते हैं। कोई जानते हैं चलते फिरते वृक्ष के बारे में? जानते हैं? मतलब माता जी कल्पतरु तो सुना, चलता फिरता नहीं सुना। सुना किसी ने चलते फिरते वृक्ष के बारे में जो हमारी इच्छाएं पूरी करता हो? एनीबडी? कोई जानता है? चलता फिरता कल्पतरु वृक्ष नहीं पता? रोज सुबह हम एक प्रार्थना ऑफर करते हैं, वी डू वन प्रेयर। व्हाट इज दैट? वंशकल्पत्र, हाँ, वंशकल्पतरु, हाँ, वैष्णव, क्या वैष्णवों को हम प्रार्थना करते हैं, तो वैष्णवास आर आल्सो कल्पतरु, विश फुलफिल, and they also fulfill our desire by connecting us to Krishna। जैसे यहाँ बताया जा रहा है, आगे है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है। चिंतामणि प्रकरासदम शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर सुरभिर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम हम भजाम। कि वहां के वृक्ष कल्पतरु हैं, इच्छा पूरी करने वाले हैं। गौएं हैं जो सुरभि गायें हैं, अनंत दूध वहां से निकलता है। आजकल तो गायें सूख जाती तो फिर दूध नहीं देती, 1 लीटर 2 लीटर इतना ही। तो इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मी है, लाखों करोड़ों। हाँ, वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारणा कारणम। भगवान वंशी बजाते रहते हैं, वेणुम कवंदम अरविंदम ललायताक्षम
भरहावतम संभ्रमसे विमान। यहाँ लिखा है भगवान वंशी बजाते रहते हैं, वेणुम कवंतम, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है, उनके नेत्र कमल दलों के समान है, उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। आलोल चंद्र कलचत वनमालपम से श्यामम त्रिभंगम ललितम नियत प्रकाशम। श्यामम त्रिभंगम, श्याम त्रिभंग, 3 बैंडेड फोल्डेड फॉर्म। तो ये वर्णन कहा हमारे शास्त्र में, तो भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे खड़े होते हैं, क्या पहनते हैं, उनके धाम कैसा है, पूरी जानकारी मिल रही है। तो ऐसा भगवान का धाम है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। हजारों कामदेव, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प कोटि, देयर आर क्यूपिड्स आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। जो कंदर्प है, जो कामदेव बहुत सुंदर होते हैं, मगर उनको भी मोहने वाले मदन मोहन, हमारे मदन मोहन, मदन कहते कामदेव को, उनको ही मोह लेने वाले मदन मोहन। कंदर्प कोटि, तो उनको भी भगवान क्या है, मोह लेते हैं। तो वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है, वैजयंती माला, और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपनी निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। ये में थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, अभी तो बहुत कुछ है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है, और यही परम धाम पुरुषाण परम किंचित अष्टम परम गति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, उनके नाम रूप देयर इज नो डिफरेंस। सहज श्री कृष्ण नाम आदि बताया जाता, कुछ अंतर भिन्नता नहीं है, क्योंकि वह दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण, 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, ये वृंदावन जो आध्यात्मिक है, द सेम यहाँ पे डिसेंड हुआ है, कहते हैं। और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, की थी यहीं पे भगवान ने लीला कि वृंदावन धाम इज नॉट कोई ऑर्डिनरी धाम नहीं है। समझने की बात की तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी धाम। भगवान की लीलाएं हैं वहां पे, सब कुछ दिव्य है। बात अलग है कि हमारे पास आंखें नहीं है, चक्षु नहीं है उनको देखने का। तभी हम कहते हैं चक्षुदान दिलो जय, जन्म जन्म प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। कि चक्षु और आंख में अंतर है। आंख है ग्रॉस लेवल की जो हमारी आईज हैं, पर चक्षु जो दिव्य है, इंटरनल आईज। तो इंटरनल आईज हमें एक वैष्णव की कृपा से मिलती है कि हम उस धाम को देख पाते हैं। अभी हम धाम हुआ है, टिकट खरीद ले हुआ है, अरे गए थे हम, घूम फिर के आ गए, अच्छा और कुछ दिखा नहीं। वो मूर्तियां थी बड़ी सुंदर थी, बड़ी भीड़ भाड़ है वहां पे, राधे राधे करते हैं, अच्छा। और कुछ लस्सी बड़ी फेमस है वहाँ की, ओ वाह। और कुछ पेड़े भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा। और कुछ गंद भी मचा है, एक साइड पे सुअर वगैरह घूमते हैं, अच्छा। और कुछ we can't see the beauty of धाम with our gross eyes। उसके लिए चक्षु चाहिए, गुरु वैष्णव की कृपा चाहिए। ये धाम वही है जहाँ भगवान की खुद स्वयं लीलाएं हुई हैं। तो अब कह रहे हैं कि अब जैसे बता दिए पीछे हमने कि ब्रह्मलोक तक भी आना जाना आवाजाही चली रहती है, तो भगवान कह रहे उससे ऊपर भी एक जगह है जहां से ऐसा कुछ नहीं होता, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो कहते हैं कृष्णा सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी इज ट्रांससेंडेंटल एंड इटर्नल। तो भगवान की जो पराशक्ति है, ये सुपीरियर है। इस परा मीन्स परे मीन्स इस बुद्धि जगत से परे, तो दिव्य है। कृष्ण सुपीरियर इज कंप्लीटली ऑपोजिट इन क्वालिटी टू मटेरियल नेचर। तो मटेरियल नेचर असत अचित आनंद है, निरानंद है, मगर भगवान की दिव्य शक्ति है वो सचित आनंदमयी है। सत है, चित है और आनंदमयी है, ब्लिसफुल। मगर यहाँ आके निरानंद है, असत है, अचित है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बियॉन्ड ऑल द चेंजेस ऑफ मटेरियल नेचर। तो जो परिवर्तन हम भौतिक जगत में देखते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं होते, जो हमने 3-6 प्रकार के चेंजेस। तो डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म assumed by the आत्मा। तो ये अलग अलग यहाँ पे बताया गया। I'll go further. There's thing much to describe about. I'll go focus on the next words. तो ये जो भौतिक जगत है बेसिकली कहाँ है, देखिए हम भगवान के धाम और इस भौतिक जगत में एक ही रिवर है, एक ही चीज है जो इसको
डिफरेंशिएट करता है. I'll give you an analogy. For example, you have gone somewhere on adventure. आप एडवेंचर में गए हैं अपने मित्रों के संग में. मदर चार्जर आप कहीं एडवेंचर के लिए गए हैं, किसी आइलैंड में चले गए, बोला चलो आइलैंड चले गए, आपको पता कुछ नहीं, बोला हिचक करना है, वी वांट टू सर्च इट आउट, आप चले गए, ठीक है. और वहां पे आप बस घूम रहे हो, कुछ पता नहीं, खाने का नहीं पता, लोगों का कुछ पता नहीं है. अब आप वहां पे भटक रहे हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन बिना खाए पिए कैसे निकालोगे? पानी तो बहुत है मगर समुद्री है, नमकीन पानी नहीं ना पिया जाता. इट्स डिफिकल्ट टू ड्रिंक द सॉल्टी वाटर. वो पिया नहीं जाता है. तो इट्स ओनली हम लोग, हमें साफ पानी चाहिए. अब एक ऐसे आइलैंड में फंस गए हो, क्या करोगे? तो पीपल आर लुकिंग फॉर द हेल्प. नहीं हो तो इतने समय बीत गया, इंसान कमजोर हो गया, जितना खाना पीना हो सकता था, क्या आप कुछ है नहीं, बचा नहीं है. तो एक नौका को देखता है, अरे फाइनली एक उम्मीद जागी, तो दे लाइक हेल्प अस. तो नौका वाले देख लेते हैं, बोलते हैं आ जाओ. वो नौक छोटी सी बोट होती है, दूसरे आइलैंड के लिए क्रॉस करके एक दूसरी जगह जहाँ पे थोड़ी सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, जहाँ आपको थोड़ा खाने पीने का कुछ तो हो जाएगा, कुछ थोड़ा रहेगा, बीमारी है कुछ व्यवस्था हो जाएगी, मतलब एक विलेज है वहाँ. सुंदर है, काफी सुंदर है, बहुत सुंदर विलेज किसी ने बनाया है. इट्स सो ब्यूटीफुल, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल. तो वो गांव वाला, वहां से गांव वाला एक नौका लेके इस साइड आया था कुछ सेवा के लिए. तो इन लोगों को देख लेता है, मतलब एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, बाकी तो लोग धीरे धीरे उनका काम हो गया, तो एक बचा हुआ है. कह रहे चलो, कह रहे हाँ मुझे जाना है, मुझे बचा लो. चले ठीक है. अब ये व्यक्ति अक्सर एक पत्थर पर बैठा करता था. जितने दिन इस आइलैंड पे रहा, उस पत्थर पे बैठा, उसकी आसक्ति होगी उस पत्थर से, बहुत बड़ी चट्टान थी. कहता मैं तो जाऊंगी, चट्टान को भी लेके जाना है. तो नौका वाला कहता है मेरी नौका इतनी बड़ी नहीं है, तुझे बचना है तो चल, सामने ही आइलैंड है, इतना अच्छा पूरा सब कुछ, तो बड़ी सुविधा है, जस्ट आओ मेरी नौका पे, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेट अस गो एंड यू कैन हैव ऑल एक्सपीरियंस. बहुत सुंदर अनुभव रहेगा. नौका वाला कहता नहीं ये मैं आपने, ये जो मेरा पालतू चट्टान है, इसको कैसे छोड़ के जाऊं? तो जाऊंगा तो इसको भी लेके. नौका वाला मतलब भाई इसको तो छोड़ना पड़ेगा, जाना है तो कहने का तात्पर्य, हम भी भौतिक जगत में ऐसी कई चट्टाने पाल के बैठे हैं, सो मेनी अटैचमेंट्स, जिसके कारण नौका तो हमें मिल ही रही है, कृपा मिल रही है वैष्णव की, ग्रंथों की, पूरा मूवमेंट का, बट भी हम लोग चढ़ना ही नहीं चाहते हैं. बोले नहीं इनको साथ ही लेके जाएंगे, बोले ये आपको छोड़नी पड़ेंगे, पीछे वहां जाना है, वी डोंट वांट टू गो. तो इन द मटेरियल वर्ल्ड क्यों भगवान इतना डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं यहाँ पे कि भौतिक आध्यात्मिक जगत कैसा है, भौतिक जगत कैसा है, डिफरेंशिएट करना सीखो. कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट्स है, हमारी इच्छाएं हैं जो हमें बांध देती हैं. भौतिक जगत में इससे चूइंग द च्यूड मींस दोबारा उसी चीज को बार बार चबाना. हाउ मेनी ऑफ यू हैव च्यूड द बबल गम? च्युइंगम खाया? कितने मैंने खाया? कितने लोगों ने खाया च्युइंगम? खाया हुआ मैंने. देखा आपने कितने बार उसका टेस्ट खत्म हो जाता है, मगर उसके बाद भी हम बार बार उसको निकाल के फिर खाते हैं. किसी ने किया? किसी ने? हाँ माता जी, हाँ माता जी. ये मैंने तो एक बार पता नहीं, मैंने फ्रीजर में रख दिया था चीनी डाल के उसमें. फिर दोबारा खाया. काइंड ऑफ, खैर बहुत गंदी हरकतें की हैं, बट काइंड ऑफ लाइक ट्राई टू गेट मोर टेस्ट, कि नहीं और कुछ निकल आएगा, बट निकलता है बार बार जब. हाँ, रिसाइकलिंग की आदत होगी ना आपको. रिसाइकलिंग है, तो काइंड ऑफ चूइंग द च्यूड. वो चबा लिया हमने एक बार उसको, फिर भी उसको बार बार निकालेंगे, फिर चबाएंगे, दोबारा क्या पता स्वाद मिल जाए. वही हालत हमारी भौतिक जगत में, चूइंग द च्यूड. इतनी लात घुसे माया की पड़ती हैं, मगर फिर भी इच्छा यहीं पे रहना है. अंत काल में नहीं, मेरी ये इच्छा तो रहेगी, वहां जाना था, ये रह गया, वो रह गया. सो अगेन वी कम इनटू द मटेरियल वर्ल्ड. तो ये भौतिक जगत किस पर आश्रित है? इट टोटली डिपेंड अपॉन डिजायर्स. हमारे डिजायर्स पे आश्रित है ये भौतिक जगत. तो इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत को एक गैप जो है वो इच्छाओं का है. ये इच्छाएं हम अगर आध्यात्मिक कर दें, ये भौतिक खुद से एंजॉय करने की टेंडेंसी ना हो, then we can go back to God immediately. If we have one desire, that is please Krishna, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम. अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम. No more material desire, na jnana na karma, nothing. Only one desire, to do devotional service favorable to Krishna. Favorable devotional service in Krishna consciousness. Anukulena Krishna Anushilanam. Means activities favorable to Krishna. That is Uttama Bhakti. So we should aspire for Uttama Bhakti. Then we can go. Then ये जो desire वाला चक्कर है इसको खत्म कर सकते हैं.
या तो अगेन एंड अगेन वी आर कमिंग बैक विद द मटेरियल डिजायर, बहुत सारी इच्छाएं बार बार आएंगे. हाँ, so that is there. So लिखा है this object is without beginning and care. So this is, so we have to see, ये material world है, वो आध्यात्मिक जगत है, बहुत सुंदर है. यहाँ पे तो बहुत कष्ट हैं, अलग अभी तक तो समझ ही गए होंगे, है ना. तो इसलिए अगर वहां तक जाना है तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, भगवान की ओर केंद्रित होनी चाहिए. देन वी कैन. तो ये अगला श्लोक हमने पढ़ा था 21वां. इसमें भगवान के धाम के बारे में डिस्क्रिप्शन है. तो नथिंग सुपीरियर टू द अबोर्ड ऑफ सुप्रीम गॉडहेड, कि भगवान के धाम से ऊपर कोई धाम नहीं है. हाँ, भगवान का धाम इज अल्टीमेट. गोलोक के ऊपर कुछ नहीं है. हाँ, गोलोक के नीचे बाकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं. नरसिंह देव का होगा, राम जी का लोक है, वैकुंठ है, देयर आर डिफरेंट अदर स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर वर्ल्ड, बट द टॉप मोस्ट इज गोलोक वृंदावन. हाँ, तो व्हेन वन अटेन्स टू इट ही नेवर रिटर्न टू द मटेरियल. वहां जब पहुंच गए वापस नहीं. और ये परम धाम, परम उत्तमम, परम धाम है. वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली कोई चिंता नहीं होगी. एवरीथिंग इज अवेलेबल. कल्पतरू है, विश फुलफिलिंग ट्रीज है, जितना दूर चाहिए उतना दूर मिल जाएगा. लाका कई लक्ष्मी है, कई फूल है, बहुत कुछ बहुत सुंदर है. तो कहते हैं, तो ये जो उसी का रेप्लिका हम देखते हैं, जो गोलोक धाम है उसी का रेप्लिका वृंदावन है, जो हमारे धरातल पृथ्वी पे हम कितने भाग्यशाली हैं कि धाम हमारे भारतवर्ष में है, हमारे पास में है, हम जा सकते हैं. बकायदा हमारे पास वो आंखें हो देखने, हमारे पास वो आंखें उसको देखने. तो वो देखने के लिए वी नीड टू बी हैविंग सच आईज. वो आंखें हमें एक वैष्णव की कृपा से मिलती है. क्या दिस इज अ डिस्क्रिप्शन? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द पर्पट. तो ये हमारा परम लक्ष्य भी है भगवत धाम जाने का. वी हैव टू गो देयर. I'm not going more into the details of it. ठीक है. So ये गोलोक धाम है जहाँ गई है. कुछ नहीं करना है, बस भगवान के खेल कूद में पार्टिसिपेट करना है, माला बनानी है, भोग बनाना है, और यहाँ खेलने जाना है. भगवान ने अच्छा ये कर दिया, ये पूरा दिन चिंतन है. ये नहीं किसी ने मुझे क्या कह दिया, नहीं, वो कोई चिंतन नहीं है. कोई मुझे कैसे जज करेगा, नहीं. एक ही चिंतन है, कृष्ण 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 कृष्ण. So that is the only meditation, और कुछ भी नहीं. और भगवान इतने सुंदर हैं. यहाँ पे प्रभा ने बताया कि कृष्ण is so attractive that even the कंदर्प कोटि लाखों जो ये कंदर्प हैं वो भी मोहित हो जाएं. फिर हम लोग क्यों नहीं आकर्षित होते? ये इधर क्यूपिड is very beautiful. What about us? हम लोगों ने कुछ ज्यादा सुंदर देखा है क्या? Still we are not attracted to Krishna. Why so? We are attracted to Hrithik Roshan, who is very handsome and sexy guy. Means he is a very handsome person. बताया जाता है एक मैगजीन के अकॉर्डिंग he is considered a very beautiful, very handsome. Hrithik Roshan and Aishwarya Rai is very beautiful. Nowadays so many heroines are there, but we are attracted to them, looking at their beauty. Oh wow! We wanted to follow their style. We wanted to wear the t-shirts like them. जैसे वो टी-शर्ट कैसा लाइफस्टाइल है वैसा पहनना चाहते हैं. But why we are not attracted like to be Krishna? क्यों नहीं आकर्षित होते? Anybody would like to try to answer? क्योंकि माता जी हम कृष्णा के बारे में जानते ही नहीं है कि वो है कौन. जानते तो मैं ऋतिक रोशन के बारे में भी नहीं है. नहीं, लेकिन हमें उसकी देख के आकर्षित हो जाए तो क्या बात है, क्या आंखें हैं, क्या बॉडी है, हाँ क्या डांस करते हैं. We are seeing him on the, like हम देखते हैं उनको पर्दों पे. पर्सनली तो मैं तो नहीं मिली ऋतिक रोशन से. तो मिला? Have you met him? No. So how we are so attracted to him? अगर ऋतिक रोशन छोड़ो, अपने स्कूल कॉलेज में भी किसी को सुंदर हम देख लेते हैं. We are like very immediately we are attracted and we wanted to talk to that people. हम उनसे बात करना चाहते हैं. Why so? But it's not the case with the Krishna. ऐसा कृष्ण के संग क्यों नहीं है? क्योंकि उनको देखते हैं हम सामने, मूवी में देखते हैं, ऐसे तो अट्रैक्शन हो गई है. माता जी उनके बारे में नॉलेज पूरे के भी आकर्षण हो जाएगा चाहे बात ही ना हो. हाँ, जितना भी मंदिर जाते हैं इतने सुंदर दर्शन आते. अरे माता जी हमें वो रियल लगते हैं ऐसे, तो कृष्णा हमें ऐसे अनरियल लगता है. अनरियल कृष्णा इज अनरियल. ऐसे हमारी बुद्धि ऐसी है कि हमें वो लगता है कि हाँ वही सच है. पहले
अट्रैक्शन होती है वो तो लिविंग इसी लगते हैं, ऐसे चलते फिरते हैं तो वो एक ही जगह है। से कृष्ण ऐसे चलते हम फिरते नहीं है, इसीलिए एक ही जगह स्टैचू बन के खड़े हैं, इसलिए नहीं पसंद, इसलिए आकर्षण नहीं होता। हम इग्नोरेंट है इसलिए। अच्छा, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि असली सुंदरता क्या होती है, हम आकर्षित नहीं होते। आकर्षित छोड़ो, कश्मीर चले जाओ, सुंदर सुंदर जगह देखो कि आप बोलोगे बस यही रहने। इट विद द प्लेस आल्सो वी फॉल इन लव। हाँ, so गांव से भी हम लोग वी आर वेरी मच अट्रैक्टेड, बट कृष्णा के चक्कर में ना वी डोंट हैव सच एक्सपीरियंसेस। व्हाई सो? माता जी क्योंकि हमें हरे बचपन कृष्ण से माता हमें जी। ये चीज बताई नहीं है कि कृष्णा है कौन है, उनका नाम क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, लीला क्या है, हमें पढ़ पता तो ही रहे कुछ नहीं है हैं, उनके बारे अभी में। भी आकर्षण है लेकिन आपका? पढ़ अब तो तो रहे हैं, आकर्षण पढ़ अब तो तो क्या थोड़ा है? मतलब आकर्षण थोड़ा थोड़ा जागरूक हो रहा है कि कृष्णा ऐसे हैं, कृष्णा पहाड़ों में सबसे ऊपर है, मतलब कोई भी चीज में जो भी सर्वश्रेष्ठ होगी वो कृष्णा है, उनके पास सारे ऑपुलेंसेस हैं, तो ये अट्रैक्शन अब तो तो सुधरो, अब माता कितना जी कहती आकर्षण है। है, श्रवण जो अब अब तो कितना आकर्षण आकर्षण घटता है। जाता है ना डे बाय डे, कभी ऐसा होता है किसी सुंदर लड़की या लड़के को देख के मन आता होता है। है बट कृष्णा कितने सुंदर होंगे, ऐसा होता कृष्णा है? कृष्णा यस होता है, क्योंकि उनके फेम, मैं तो ये चीज देखता हूँ, कोई भी बंदा दिख रहा है अगर उसको अच्छा लग रहा है, मैं कह यार कृष्णा क्या नॉट ऑल द कृष्णा टाइम, ने बनाया sometime, मोस्ट ऑफ द someday, some moment we can have that realization, but not all the time. हर समय ऐसा नहीं आता हम देख के वाओ क्या सुंदर है, क्या सुंदरता है। We were like that. We don't immediately remember Krishna. contaminations are there and also lust. Yeah, contamination. Now you're coming to the point. उत्तर ये है, प्रहलाद महाराज इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं अक्सर आपने देखा होगा चुंबक से लोहा आकर्षित होता है, जी चुंबक से लोहा आकर्षित होता है। से ये और नो, ये और नो माता जी यस होता यस माता जी। होता है। अगर उस हाँ लोहे माता पे जी। जंग लग जाए तो क्या वो चुंबक के साथ वैसा आकर्षण होगा? हाँ? नहीं थोड़ा कम हो जाएगा नहीं उसका होगा। इफेक्ट, जो है नहीं मैग्नेटिक इफेक्ट करेगा थोड़ा ना, कम हो जंग जाएगा। वाला नहीं करेगा, है ना? तो उसी हिसाब से हमें भी जंग लगा है, कृष्ण अल्टीमेट चुंबक है, इसलिए हमारा भी आकर्षण नहीं है कृष्ण के प्रति, बिकॉज हमें जंग लगा है। जंग मीन्स कंटेमिनेटेड, वी आर माता जी कंडीशन। ये वाली एग्जांपल जो है ये किसी स्क्रिप्चर से ली जो आपने अपने खुद इट्स बनाई फ्रॉम हुई है? श्रीमद् भागवतम, प्रहलाद महाराज से। हम्म, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कॉपी पेस्टेड है प्रभु। नथिंग इज माइन, निर्ममा, नथिंग इज। माता जी ऐसी ऐसी एग्जांपल इंसान बना भी नहीं सकता जैसे श्रीमद् भागवतम इट्स में दी प्रभुपाद हुई है। ग्रेस, वी आर लर्निंग। तो ये कह रही हूँ निर्ममा, नथिंग इज माइन, इट्स ऑल कॉपी पेस्टेड, आई एम रिपीटिंग। तभी कहते शास्त्र अच्छे से पढ़ो, डाउट नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य बिकॉज वी आर कंडीशन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू कृष्ण। हमें भी जंग लगा है, अब वो जंग हटेगा, लोहे को दोबारा से उसकी पुरानी स्टेज पे लाने के लिए वी डू गैल्वेनाइजेशन। अगर आपने साइंस पढ़ा हो 10th में, स्टडीड इन द साइंस, देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस वी डू, कि उसको करोड़ होने से बचाते हैं। पहली बात उसको जंग लगने से बचाते हैं, रस्ट ना लगे। फिर उसको अगर रस्टिंग स्टेज है तो उसको प्यूरिफिकेशन के लिए भी देना प्रोसेस। सो सिमिलरली फॉर अस देयर इज अ प्रोसेस। हाँ, आकर्षण नहीं है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, वो इसीलिए क्योंकि जंग लगा हमें, उस जंग को निकालना है। पहली बात तो ये बचाओ, नहीं बचा पाए अब तो सिस्टम ऑलरेडी खराब हो गया, अब क्या करें? नाउ ट्राई टू रिपेयर एज मच एज यू कैन, जितना रिपेयर हो सकता है उतना करो। होता है ना, एक साउंड सिस्टम बिल्कुल बेकार हो गया, बोले अब कुछ तो गाना है, कुछ तो चलाना है, बट जितना हो सकता है उतना ही चला लो, कुछ ना से कुछ तो बेहतर हो। सो दैट्स हाउ वी आर प्रैक्टिसिंग। इसलिए प्रभुपाद हमको अक्सर इसलिए बार बार ये बताया जाता है। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आपकी ऑलमोस्ट ने जितनी भी किताबें ऑलमोस्ट सेम थिंग है, छोटी किताब बड़ी किताब एक तरह एक ही मैसेज है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा, ये चार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, परा अपरा, तीन गुण, मटेरियल वर्ल्ड, इट्स ऑल द सेम। हाँ, कर्म, इट्स ऑल द सेम। बार बार आप हर किताब पे, मतलब लॉजिक समझ नहीं आया, मतलब हर किताब में एक ही जैसा मैसेज, एक ही पढ़ लो, बात खत्म, आपने क्या इतनी सारी किताबें लिख दी हैं? तो पापा से कहते हैं तुम जैसे मूर्खों के लिए, कि तब भी समझ नहीं आया कि मुझे भक्ति करनी है और भगवत धाम जाना है, ताकि तुम बार बार कुछ भी पढ़ो तुम्हें स्ट्राइक करे कि भाई गलत जगह फंसा हूं, मुझे भगवत धाम जाना है। तो तुम जैसे मूर्खों के लिए, क्योंकि बार बार रिपीट की जाए ना, तभी हमारे दिमाग में बैठती है। हाँ, नहीं तो अदरवाइज वी डोंट रियलाइज इट। तो कृष्ण, दिस इज फॉर यू पीपल, यू रास्कल, यू फूल, यू डोंट अंडरस्टैंड। इतनी किताबें पढ़, मतलब एक पढ़ लेते हो, अगर एक ही में तुम्हारा कुछ हो जाता तो बात ही क्या थी? तुम्हें समझ नहीं आती, इसलिए बार बार एक मैसेज को रिपीट किया जाता है, सो दैट इधर से उधर से यू एबल टू अंडरस्टैंड एंड टेक अप दिस प्रोसेस वेरी सीरियसली। हाँ,
तो प्रभुपाद वही बताते हैं कि यहाँ पे भगवान अपने धाम के बारे में वर्णन बता रहे हैं, सो दैट वी कैन, कहते हैं भगवान के आने का मतलब भौतिक जगत में एक कारण तो है ही है दुष्टों का विनाश करना, बट दैट इज सेकेंडरी रीजन, वो प्राइमरी रीजन नहीं है। द प्राइमरी रीजन इज टू अट्रैक्ट द जीवा कि वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाए, टू अट्रैक्ट दैट सोल। आप बोल रहे ना कि माता जी हमने देखी नहीं लीला है, हमें कैसे आकर्षण, पता नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। सो कृष्ण परफॉर्म दोज लीलाज, एक तो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान का, और वो लीलाएं यहाँ पे करते हैं, जब हम सुनते हैं उनके बारे में, देखते हैं जैसे ड्रामास होते हैं, वी हियर अबाउट दोज पास्ट टाइम्स, रियली ऐसा भी है, अच्छा, जब उनको सुनते हैं देन वी गेट लिटिल अट्रैक्शन, सो दैट वी गेट अट्रैक्टेड। अब किसी को मार दिया, अच्छा वो आया था ऐसे मार दिया वैसे मार, कितना आकर्षण होगा, अरे वो क्या बड़ी बात है, हीरो बन के आ गया कोई। बट व्हेन वी हियर अबाउट दिस रेसिप्रोकेशन विद द डिवोटीज, कितना आनंद में है, कितना सब कुछ बढ़िया, देन वी गेट अट्रैक्शन। सो दैट इज फॉर अस पीपल दैट कृष्णा वांटेड कि नहीं आप तो भाई देख लिया, तुमने बोला माधुरी देखा नहीं, हमने सुना नहीं, अब तो लीला है ना, इतनी सुन रहे हैं, देखी ना, मतलब देख तो नहीं, मतलब कहते हैं वी आर सीइंग थ्रू द ईयर्स, हमारे लिए देखना कानों के द्वारा है, हम भगवान को कानों के द्वारा देखते हैं, आंखों से देख ही नहीं सकते, मगर कानों के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान का रंग, श्यामम त्रिभंगम ललितम नियत प्रकाशम, तो भगवान का श्याम वर्ण है, ऐसा बताया जाता है। सो that is the description is given so that we can see how the color, पीला पीतांबर पहनते हैं। एक जगह पे वर्णन आता है भगवान का, बहुत सुंदर है, तो मुझे श्लोक तो याद नहीं, मगर तात्पर्य द लिटिल बिट ट्रांसलेशन आई रिमेम्बर। तो हम बताते हैं कि भगवान एक जैसे छोटा हाथी होता है, इंटॉक्सिकेटेड, ही वॉक्स लाइक दैट वे, झूमते हुए, द कृष्ण वॉक्स लाइक दैट वे, तो झूमते हुए जाते हैं, और उनका रंग ऐसा लग जैसे लग चलता फिरता बादल हो, चलता फिरता बादल कभी बरसात कर जाएगा। तो उनके ऊपर वैजयंती माला पहनते हैं, तो दैट्स लाइक जैसे आसमान में पंछी उड़ते हैं, ऐसे क्यों बना के उड़ते हैं, दे मेक अ वी शेप फॉर्म एंड दे फ्लाई, ऐसा शेप बना के उड़ते हैं। तो भगवान की जो माला है वो वैसी फॉर्म में होती है, इट्स मूव्स लाइक दिस, लाइक दैट वे, एज कृष्णा वॉक्स लाइक एलिफेंट, छोटे हाथी की तरह मग्न है, कोई पता नहीं, ऐसे ऐसे करके जस्ट वॉक, एंड इन द जो माला है वो ऐसे ऐसे करके हिलती है इन द शेप। और नीचे पीला पीतांबर पहने, तो पीछे मोर होता है, वो देखते हैं बारिश तो नहीं आई, ये बादल है, ये पंछी भी उड़ रहे हैं, ये पीला पीतांबर है, सूरज भी निकल रहा है, the flower, the jewelries हैं, they're reflecting different colors, रेनबो भी आ गया, मेरी कमी रह गई यहाँ में। So then the moor is also sitting on the head of Krishna, तो मोर भगवान के सिर पे बैठा था, यार मेरी कमी रह गई, he started dancing, so that the description of Krishna is given, he walks like the mad elephant, the small baby elephant, the जो पीतांबर है, it's like the sun effulgence, जो माला है moves like the birds chirping, तो इतना सुंदर description दिया जाता है, so that we get attracted to see that personality, how they're walking, how they are so amazing and beautiful. So the description is given to attract us people. So there are descriptions. वही बात है, to conquer Krishna we have to dig into the shastras. Until we dig more deeper, हमें समझ नहीं आएगा, ये हम उन आचार्यों की कमेंट्री टीका पढ़ें कि क्या बताया गया है, what is the main essence. So until we dig ourselves into the shastra or hear from the sadhus very carefully, then only we can see Krishna. तब हम भगवान को देख सकते हैं। ऐसे नहीं हम ये दर्शन कराए दर्शन, मगर what is inside हमें नहीं आता। Yes Raghav, you want to say something? तो जी एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा अपने से, जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब हमें दर्शन, मतलब भगवान के हमने दर्शन किए हैं, मतलब जैसे अब हम लोग तो इन जी तो हाँ, तो मैं ये चीज कह रहा था कि जैसे हम बोलते हैं कि हमने भगवान के दर्शन किए हैं, तो हम तो शास्त्र पढ़ते हैं, हम भगवान को समझते हैं, हम सब कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग अगर बोलें कि नहीं यार हमने तो दर्शन होते हैं भगवान के, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे वैसे ये बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि मैंने ये चीज सुनी है कि जो दर्शन होते हैं ना, दर्शन का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको फिलोसफी कहते हैं, और फिलोसफी हमेशा पहले हमें सुननी पड़ती है, सुन के हमें ज्ञान चक्षु मिलते हैं, ज्ञान चक्षु से हमें दर्शन होते हैं बेसिकली। That is what I say. We see Krishna through hearing. हम कृष्ण को सुन के देख सकते हैं, otherwise we can outwardly.
that is फिलॉसफी को पहले हमें समझना अभी पड़ेगा. क्या है, शास्त्र, the sadhu and shastra, we should go and hear from them and study the shastra. Reading is also in silent hearing. The reading of silent hearing है, so we should be doing it. Try to find it out about Krishna more and more. हाँ, तो हमें जानना चाहिए. अब जैसे आई थिंक एक शो आया करता था सबसे बड़ा फैन करके इन द ओल्ड टाइम्स. तो मतलब किसी एक्टर एक्ट्रेस का सबसे बड़ा फैन कौन है? फैन मतलब जो एक एक चीज जानता हो, हाँ, उसके बारे में, अपने फेवरेट हीरो हीरोइन के बारे में, क्रिकेटर के बारे में. हाँ, he knows each and every habit of their the person they like. तो उसके लिए वो कितना रिसर्च करते होंगे. अच्छा, ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, बचपन में क्या किया, ये किया, वो किया. हाउ मच दे वुड हैव बीन सर्च्ड अबाउट, किया होगा ना. So similarly, who will be the great devotee? Who is the number one devotee? We should also have the competition. Competition hai. Who is the biggest fan of Krishna? So for that, we need to dig the Shastra. Here, there, everywhere. Try to hear more. Try to read more about Krishna. Then you will understand. Then you tell Krishna, I'm your biggest fan. Because I know more about you. आपको किस समय क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है. So that time you will realize. So for that, we have to search about Krishna more and more, है ना. सर्च करना तो अधिक से अधिक सुने, अधिक से अधिक पढ़े, जानकारी लें. भगवान आदि जानकारी तो खुद ही दे देते हैं शास्त्रों में. भगवद गीता में बता रहे हैं, भागवतों में भगवान की लीलाएं हैं. So we have to read more and more. We like that. So we all have this competition. So be a biggest fan of Krishna. Who would like to be a biggest fan? I wanted to be. Any of you be in a competition with me? Say yes. Yes. Jai Hari Bol. Okay. In collaboration, not in competition, in collaboration. Collaboration? Oh, no in collaboration. भाई भक्ति अपनी अपनी है? वही बात है. दोस्ती अपनी जगह, खर्चा अपना अपना. Yeah, relation is there, but भक्ति अपनी अपनी है. Yeah, collaboration is fine. But search आपको भी करना पड़ेगा, है ना. Okay, so I will go further. So this is the Supreme Lord is only attainable by unalloyed devotion. Unalloyed means no amalgamation, no mixture. भक्ति में mixture नहीं चाहिए हमको. The only kevalayam. Kevala means exclusive. Only one thing. So that is what talked about. Okay, I'll go further. I'm not going into the detail of the slides. Okay. So that is the main goal. Let's how we can understand Krishna and we can know about Krishna. So it says no return, nothing. In this material world, to render service to lotus feet of Govinda, the cause of all causes, and to see him everywhere is the only goal of life. इस भौतिक जगत में हमारे पास एक ही लक्ष्य है. How many of you have seen the movie Lakshya? आप में से कितने लोगों ने मूवी देखी है लक्ष्य? Again the Hrithik Roshan movie. Sorry, he is not my favorite hero. So sorry, बार-बार ऋतिक रोशन का नाम ले देखिए माता जी. ऋतिक रोशन. Do you know the little theme about the story? Theme पता है आपको उसका मूवी? Oh wait, not getting into more detail. I'll tell you. He's a youngster who doesn't know कि जीवन में करना क्या है, कोई लक्ष्य नहीं पता. सुबह जब उठना है, जाना है, कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर इस kind of indisciplined. कुछ नहीं पता है जीवन में. And that's how his girlfriend left him. The father was very angry. सब कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है उसके जीवन में. Now he's like, एक दिन अंदर से प्रेरणा आती है, no, I have to do something. मुझे कुछ तो करना है. And even जब आर्मी में भी he get into army, कुछ तो जॉब लेनी, तो आर्मी में चला गया, सब देखा देखी में. आर्मी में जाके वहां से भाग आया मजाक समझ के. The girlfriend was very proud. Oh, he joined the army. And the father was very proud. He joined the army. इतना हार्ड स्ट्रगल, मगर वहां की ट्रेनिंग देख के like hell with this. And he came out. And then everybody was like, इसका कुछ नहीं हो सकता. He is like, doesn't know what to achieve in a life. कुछ पाना है तुम्हें जीवन में. They were like that. So similarly, for that he worked hard and then attained the lakshya. He did something. Similarly for us, we have something to attain in our life. जिसका ultimate we are getting something. In material world you become IAS. Afterward what? कुछ नहीं माता जी, खाना पीना सुनो. अच्छा. Afterward what? I'll get married. Okay. उसके बाद क्या? खाना पीना सोना. Okay. Afterward what? Kids. खाना पीना सोना. Then what? The big car, the big bungalow. Then what? Die one day.
That's the goal we wanted to look for? No. So प्रपात कह रहे हैं भौतिक जगत में रह के सेवा करते हैं, our only goal is to attain Krishna, to attain Krishna. So that is because उसके आगे भी there is so much adventure that is permanent. So that is our goal. तो वो हमको करना है. So that we need to attain. That we need to attain. So it's like you have a goal in your life. Do you remember? आपको याद हो वैसे हम लोगों ने अभी डील किया, we are in a competition to be a big fan of Krishna. Now another competition. We have something to attain, something to achieve, and for that we have to work hard. Goal है हमारे पास एक लक्ष्य है, now we have to work in that direction. For that we have to render devotional service favorably to Krishna. So this is it for today. So for that whatever Krishna says in Bhagavad Gita we have to follow up. तो हमें उसको follow करना है. The one who is more obedient and following Guru and Krishna वो भगवत धाम को जल्दी अप्रोच करेगा. तो one who goes back to Krishna जितने जल्दी उतनी जल्दी उसको प्राइज भी मिलेगा. So who would like to come first? First कौन चाहेगा? Let us all introspect and see how much I am devoted to Krishna. क्या मैं माधुरी से सरपास कर रहा हूँ और मैं भी जो बाकी कंटेस्टेंट हैं इनसे ऊपर जा रहा हूँ भक्ति में. Is it I'm chanting? अच्छा 16 वाला कर रहे हो? मैं 18 शुरू कर दिया. Wow. You are reading 1 hour. I'm reading 2 hours. You are hearing for 2 hours. Oh, I'm hearing for 3 hours. You're waking up at 3. I'm waking up at 2. That is the competition. You are making one garland. Let me make another garland. So beautiful flowers. That is transcendental competition. It is good. You know, that's how we progress. By seeing, तभी कहते भक्तों के संग में हमें प्रेरणा मिलती है कि oh they are doing so nice. चाहिए इतना कीर्तन कर रहे हैं हम भी कीर्तन. Jealous नहीं. In the service of Krishna. In the service of Krishna, we should have that spirit. Okay. I'll stop up here. So any of you having any questions or comments, please go ahead. माता जी मेरा एक क्वेश्चन है. Yes, please. माता जी हम कहते हैं कि भव सागर में हम सभी फंसे हैं जीवात्मा. भव सागर. तो भव का क्या मतलब हुआ? यह क्या भ्रम सागर कि भव सागर? भव सागर. भव सागर भौतिक जगत का सागर. तो भव का इतना हिंदी से मुझे नहीं पता. But it's simply called material mire or material ocean. Bhav Sagar, it's a material ocean. Bhav is compared to the material, or Sagar is the ocean, so material ocean. क्योंकि ocean को surpass करना तैरना आसान नहीं है ना. So we need a boat. So similarly, we have the boat. Prabhupada has given us this ISKCON. We have to be in the boat. हमें नौका पे चढ़ना होगा. And we have the expert captain, our spiritual master. है ना? The instructions are the breeze, the favorable breeze that help to उस नौका को लेके जाने के लिए. We have to be on the boat. Okay. Yeah. Any further questions or comments? Yes, Dolly माता जी कुछ कहना है आपको? माता जी कल हमने 18th और 19th पढ़ा क्या? Yes माता जी पढ़ा हमने 18th और 19th. आप सोए तो नहीं थे? मजाक कर पढ़ा था माता जी. मुझे पता है वो जो टेक्निकल था वो ही पढ़ा है. Yes, वही उसी के आगे वर्सेस थे वो. Yeah, we studied. माता जी आज का सेशन बड़ा इंटरेक्टिव रहा है, सही रखा करो. धन्यवाद. Yes, डॉली माता जी पढ़ा था हमने. मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की है तो I'll do. अभी कर दूंगी बना. अगर इनकेस आपको थोड़ा बहम हो गया हो नहीं पढ़ा, you want to read it again, so go ahead. Okay. चलिए किसी और का कोई प्रश्न है? सुमन माता जी आपने मुझे मैसेज किया था. I'll send you the video. So मैं भेज दूंगी आपको रात को. ठीक है माता जी. वो हमारा भी था, मेरा भी वही क्वेश्चन था. अगर सबको I'll send it in the group. कोई और प्रश्न है किसी का? If nothing, then we can stop. जाएं? बस हमारी बोट आपके हवाले हैं तो इसको चलाओ. प्रभुपाद की शरण लीजिए. Prabhupada in the holy name. Krishna is our only shelter. प्रभुपाद कहा करते थे. So we should remember that Krishna is our only shelter. माता जी आज अपनी एकादशी फास्ट में क्या मतलब आप क्या रेसिपी बनाए हैं? क्या रेसिपी बनाए? रेसिपी बनाए? वो बनाए. वो क्या बनाए? अभी तो कुछ खाया नहीं तुमने? नहीं खाया.
खाया है? हमने क्या वो खाया बनाया है? था कद्दू की सब्जी और वो चावल बस फिर होते तो हैं जो क्या भक्त बताऊं, वाले चावल, वो खाए। बहुत बढ़िया है। कोई नहीं, अभी मैं भी कुछ खाऊंगी तो फोटो खींच के भेज दूंगी, देन यू कैन लर्न व्हाट सब होगा वी कैन प्रिपेयर। There are so many items you can cook, Prabhu. Just search it out on the YouTube. There are so many recipes on Ekadashi. तो आप देख सकते हैं। ठीक। Yes, anything else? Yes. खाने के सिवाय कुछ और नहीं तो मेरे दिमाग में भी खाना चलेगा अभी। कुछ और कहना है किसी? नहीं है? चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे। तो लेट अस चैंट 3 times हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे Just a little announcement on another part. जो लोग भगवत गीता पे आ रहे हैं, if they can come for the Bhagavatam, that will be more amazing. अगर उसको भागवतम में भी ज्वाइन कर सकें, that will be more grasping and और ज्यादा आपको मदद करेगा जानने के लिए. So please do come. Okay. So okay, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय, सभी भक्तों की जय. बात आप सभी हैं. हरे कृष्ण एकादशी की जय. हरे हरे कृष्ण.